हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज हम जानेंगे एक इंटरडे स्टॉक्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारा क्या क्या नीड है, मतलब एक इंटरडे स्टॉक्स को हम ट्रेड कब करेंगे, किस लिए करेंगे। तो सॉरी तो बेसिकली आपको एक इंटरडे स्टॉक्स के लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न। देखिए, ये अगर फ्री का वीडियो है तो आप इसको मतलब हल्के में मत लीजिएगा। मैंने बहुत कोर्स किया, बहुत कुछ किया, उसके बाद मैंने ये स्टार्टअप किया जी, मतलब यूट्यूब में आया। तो इस सारे पॉइंट्स को मैंने सीखा, बहुत मतलब ज़्यादा पैसे से सीखा है जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक एक कोर्स आपको एक एक लोग मतलब 50,000 40,000 में आपको कोर्स बेचेगा। तो बेसिकली जो इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, तो हम रुकिए। तो आपको जो अगर आप इंटरडे स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड, कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम, चार्ट पैटर्न, ये सब कुछ आना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, और ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर पैटर्न, डोजी, बुलिश एंगल्फिन, ये सब कुछ। और वॉल्यूम जो एक इंडिकेटर होता है तो उसको भी आपको लगाना है। और चार्ट पैटर्न देखना है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, बी पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ऐसा कुछ बहुत कुछ चार्ट पैटर्न होता है। तो बेसिकली हम देखेंगे हमारे पास जो स्टॉक्स हैं, तो मैं बेसिकली आप लोगों के लिए ये रेलवे का स्टॉक्स जो है हम आज उसको दिखाएंगे जी। तो जैसे कि ये KNR रेल इंजीनियरिंग्स, तो बेसिकली ये जो आज मतलब हम पहले जो इसका टाइम फ्रेम देखते हैं वो एक दिन का टाइम फ्रेम होना चाहिए। हम देखेंगे एक दिन का टाइम फ्रेम, उसके बाद हम 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। तो ये बेसिकली इसका जो एक दिन का टाइम फ्रेम में इसका जो रेजिस्टेंस है वो लगभग यहाँ है जी, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो हम इसमें एक ट्रेड ले सकते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, तो इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा, रुकिए जी, इस वाले स्टॉक्स को हम अवॉइड करेंगे। मतलब जो वाले स्टॉक्स एक ही लिमिट पे आके स्टॉप हो जाते हैं, इसको हम अवॉइड करेंगे जी। तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद देखेंगे रामाकृष्ण फॉरेन। तो इसका जो अगला रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ पर ही है। अगर कल को ये मतलब इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता है, एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तभी हम इसमें एक ट्रेड बाई कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट रहेगा वो लगभग 764 तक का इसका टारगेट देख सकते हैं। तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 7113 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप अपना सा अगर आपके पास इतना रिस्क लेने का क्षमता है तो आप इस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी लगभग इसके पास है। तो कल को इसको अगर मतलब ये थोड़ा सा भी यहाँ से पुल बैक देता है तो हम डाउन ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि रुकिए जी, यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा देता हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो अगर ये इस एरिया से थोड़ा सा भी रिएक्शन लेता है तब हम इसको एक मतलब शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो मतलब इसका जो ट्रेंड लाइन है, तो अगर इसको ये क्रॉस करके ऊपर जाता है तब हम मतलब ये लगभग 196 के ऊपर जाता है तभी हम इसको इस पे एक मतलब लॉन्ग कर सकते हैं, वरना हम इसको शॉर्ट ही करेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं दूसरा, इसमें वॉल्यूम भी है जी। मतलब अगर आप इंटरडे में किसी स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें वॉल्यूम होना ज़रूरी है। इसलिए 100 से 2000 के बीच में जो स्टॉक्स है उसमें ट्रेडिंग कीजिए, वरना आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा, रिस्क टू रिटर्न रेशियो अच्छा नहीं मिलेगा। तो जैसे कि अगर कोई इंडेक्स में ट्रेड करता है
तो इन मतलब निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में उसमें रिस्क टू रेट रेशियो बहुत बेकार होता है जी। लेकिन स्टॉक्स में आपको बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलेगा। तो इसके बाद देख लेते हैं, सॉरी, तो रितेश राइट्स, तो इसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ऊपर है, तो कल इसको हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में देख सकते हैं। इसका जो ट्रेंड लाइन है ये भी लगभग इसके करीब नहीं है जी, बहुत ऊपर है, तो इसको हम कल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी थोड़ा बहुत है जी, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं अगला स्टॉक्स। इसके बाद ये BEML देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है इसका जो प्राइस है वो 2500 के आसपास है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि 100 से 2000 तक का जो स्टॉक्स होता है उसमें लिक्विडिटी बहुत बढ़िया होता है, उस पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया होता है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं, अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं तो ये भी एक मतलब बाइंग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी है कल के लिए। तो इसको हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। रुकिए जी, अगर कल को आपको इस वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना है तब आप इसका जो स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये लगभग यहाँ तक आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और इसका जो टारगेट है तो आप लगभग 758 तक टारगेट रख सकते हैं जी। तो इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा वो लगभग 2.71 मतलब 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा अगर बड़ा वीडियो हो जाएगा तो कोई देखेगा नहीं जी। तो इसके बाद भी मैं मतलब मेरा जो दूसरा जो स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से जो स्टॉक्स आता है वो भी मैं लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।